हाय गाइस, अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह है लुसेंट का बुक। लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक आता है उसी का हम लोग का अभी सीरीज चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शक के बारे में। ठीक है, शक जो टॉपिक है प्राचीन भारत के अंदर, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है यूनानियों के बाद शक आए। सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी लोग आए थे, हिंदी यूनानी। उसके बाद आए थे शक लोग। शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में स्थित थी। ठीक है, जो शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और पाकिस्तान में अलग अलग भागों में स्थित थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जो कि राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शाक राजा मो था। देखिए, प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा था मो। और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक मूलतः मध्य एशिया के क्या थे? निवासी थे और यह चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखिए, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक अस्थायी राजा ने शकों को पराजित किया करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58, ठीक है, 58 ईसा पूर्व में एक नए संवत जो कि विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया और उसी समय से विक्रमादित्य एवं लोकप्रिय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 पहुंच गई। वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो सबसे विख्यात सबसे विख्यात क्या था? विक्रमादित्य था। शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। ठीक है, कहते गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन, ठीक है, प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 1330 से 150 ईस्वी गुजरात में बड़े भाग पर था। ठीक है, और इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित यह जीवोद्धार किया। यह क्या किया? उसको सुदर्शन झील को जो था वह जीवनोद्धार किया। रुद्रदामन जो संस्कृत का बहुत प्रेमी था, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिन्नार अभिलेख जारी किया। ठीक है, इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थी। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। इस भारत के शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। और पार्थियों या पल्लव पश्चिमी उत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद पार्थियों लोगों का आधिपत्य हुआ और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा डोंटोफर्निस था। और इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट्स: पार्थियों लोग मूल अस्थाई ईरान के थे। पार्थिव जो लोग थे, इसका मूल स्थान क्या था? ईरान था। इस तरह से हम लोग का ये शक जो है समाप्त हो गया। शक जो टॉपिक था वो हम लोग का समाप्त हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कुषाण के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।